के बीच कई समझौते हुए। मालदीव हमारा सबसे अहम पड़ोसी, पीएम ने कहा। भारत मालदीव के रिश्ते मजबूत हैं। मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देते रहेंगे। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। जिस फौजी को तुमने बोला आउट, आज उसी के सामने गिड़गिड़ा के उसी के जहाज में बैठ के तुम भारत के प्रधानमंत्री से मिलके, क्या यार, कितना दोगला आदमी। लेकिन ये टैक्टिक्स अच्छी है दोस्तों, ये बात मुझे अच्छी लगी। ये नेगोशिएट कर रहा था। और अगर मालदीव से इंडिया निकल जाता है तो क्या मालदीव टिक पाएगा कि क्रैश हो जाएगा? नहीं, नुकसान तो मालदीव का, इंडिया का तो नुकसान कोई नहीं है। अच्छा, वो तो इंडिया को क्या नुकसान, कुछ भी नहीं होगा। मालदीव को देखना पड़ेगा अब उसने नेक्स्ट फिर क्या करना है। सर, इंडिया इतनी बड़ी पावर बन चुकी है। ये आपके सामने ही है, इंडिया कितनी बड़ी पावर बन चुकी है। आपको पता है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होने जा रहा है? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं अभी तो मैं आपको। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर, और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा इंडिया देगा। मोहम्मद मुइजू ना ये चीन के साथ है ना भारत के साथ है, ये खुद के साथ है। ये मालदीव्स के साथ भी नहीं है, बाय द वे। ये मालदीव्स के साथ भी नहीं है, ये पर्सनली अपने साथ ये नेगोशिएट कर रहा था। जय हिंद दोस्तों, हम सब जैसे कि जानते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत के दौरे पर आ रखे हैं। उनकी मुलाकात भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों से हुई। भारत और मालदीव के बीच कई समझौते हुए। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि मालदीव अब खुद कह रहा है कि भारत को हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। दोस्तों, बीच में एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से चल रही थी कि कहा यह जा रहा था कि मालदीव ने भारत के सैनिकों को वापस जाने के लिए कह दिया था। उन सैनिकों को जिनको मालदीव ने गिड़गिड़ा कर भारत के सामने मांगा था अपनी सेफ्टी के लिए, अपने इजी काम के लिए। जैसे वहाँ पे लोगों को मदद चाहिए होती थी तो भारत के सैनिक उनको हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाते थे। एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड तक जाने के लिए भारतीय सैनिक हेलीकॉप्टर से जो बीमार व्यक्ति होते थे, वो भारत के जो जवान थे वो आसानी से उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। आपको पता है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होने जा रहा है? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं अभी तो मैं आपको। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर, और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा इंडिया देगा। इंडिया ही बिल्डिंग बना के देगा। इंडिया मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ये मतलब ये इस तरह शुरू होने लगी ये बात। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और जो बेस्ट नॉलेज है, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उनको देंगे। ये उन्होंने अब जो बात, ये मैं सिर्फ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं। इंडियन फोर्सेस थी, आर्म्ड फोर्सेस थी, दे वर देयर इन मालदीव्स। इन्होंने बोला इंडिया आउट। इन्होंने बोला जो भारतीय सैनिक हैं, भारतीय फौजी हैं, उनको निकालो। तो हमने बोला भाई आप ही ने बुलाया था, आपने बोला था कि हम फंस गए हैं, आपने बोला था कि हम परेशान हैं, हमें हवाई जहाज दे दो, हमें हेलीकॉप्टर दे दो, हमें अपने फौजी दे दो, क्योंकि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं तो हमें जाहिर सी बात है चलाना भी नहीं आता, तो आप हमें ये दे दो वो दो। हमने बोला ठीक है ले लो। खुद मांगे हुए फौजी, खुद हाथ जोड़ के मांगे हुए हमारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, उनको आप लोगों को, मालदीव्स के लोगों को ऐसा दिखा रहे हो कि इन्होंने तो अपनी फौज के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करती। बेवकूफ के बच्चों, तुम ही लोगों ने हाथ जोड़ के हमसे मांगा था। कितने दोगले लोग हैं यार ये।
कितने ही दोगले लोग हैं, हाथ जोड़ के हमारे सामने बोला था कि प्लीज अपनी फौजें भेज दो, हमारी मदद हो जाएगी। एक बच्चा बेचारा बीमार है, क्योंकि आइलैंड नेशन है ना वो, और कई सारे आइलैंड्स हैं, कई सारे आइलैंड्स हैं वहां पे, 1000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं मालदीव्स में। उस फलाने आइलैंड में एक बच्चा बीमार है, उसको अस्पताल लेकर आना है। अब कैसे आएगा? जब तक नाव से आएगा तो निपट जाएगा, बच्चा है बुढ़ा। तो बोला कि नहीं साहब, आपका हेलीकॉप्टर होना चाहिए, फट से आएगा हेलीकॉप्टर, उसको ले आएगा। ये करती थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वहां पे, ये उनका काम था। ठीक है जी, ये उनका काम था। लेकिन ये भी इनको हजम नहीं हुआ, बिल्कुल हजम नहीं हुआ उनको। उन्होंने बोला नो, नॉट एट ऑल, इंडिया आउट। अब तो हमने चाइनीज चूरन चाट लिया है, चाइनीज चूरन हमने चख लिया है। अब कौन सा इंडिया यार, इंडिया आउट। सारे फौजियों को निकालो। उन्हीं फौजियों के हवाई जहाज में बैठ के अब ये भारत आया है। कहते मैं पैदल चल के आऊंगा, मैं तैर के आऊंगा, मैं स्विमिंग करके आऊंगा मालदीव से, ऐसा बोलते नहीं। जिस फौजी को तुमने बोला आउट, आज उसी के सामने गिड़गिड़ा के उसी के जहाज में बैठ के तुम भारत के प्रधानमंत्री से मिलके, क्या यार, कितना दोगला आदमी। लेकिन ये टैक्टिक्स अच्छी है दोस्तों, ये बात मुझे अच्छी लगी। ये नेगोशिएट कर रहा था। मैं ये मान के चलता हूं कि मोहम्मद मुइजू ना ये चीन के साथ है ना भारत के साथ है, ये खुद के साथ है। ये मालदीव्स के साथ भी नहीं है बाय द वे, ये मालदीव्स के साथ भी नहीं है, ये पर्सनली अपने साथ ये नेगोशिएट कर रहा था। देखिए, मोहम्मद मुइजू के पहले आने वाले जितने भी लोग थे, यानी कि राष्ट्रपति मालदीव्स के, सब लोग पहले इंडिया आते थे और इंडिया कुछ ना कुछ उनकी मदद जरूर करता था। इसको ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसको ज्यादा पैसे चाहिए थे। तब इसने बोला यार ज्यादा पैसे कैसे मिलेंगे, अगर मैं वही काम करूंगा जो सब कर रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है। अगर मैं वही काम करता हूं जो सबने करा है आज तक, तो उनमें और मुझ में क्या फर्क है? इंडिया जितने उनको देता था उतने मुझे दे देगा, मुझे उनसे 10 गुना ज्यादा पैसे चाहिए। सो वो प्रेसिडेंट मौजू जो इंडिया के 20 फौजी 30 नहीं देखना चाहता था, आज उसने कहा है कि हमारी जो फौज की बड़ी बिल्डिंग है वो आप बना दें। 5 लाख का मुल्क है तो सारी बात है, फौज की क्या मतलब, कितनी को बेचारों की फौज होनी है, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क तो है ही है ना। ऐसे तो नहीं है कि वो मुल्क इंडिपेंडेंट सॉवरन नहीं है। बहरहाल, अब ये जो प्रेसिडेंट मौजू के साथ हुआ है, और दूसरा नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी कह दिया है कि जनाब मैं आऊंगा, मैं मालदीव्स आऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया और मालदीव्स इस चीज पे एग्री हो गए हैं कि वो इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो सारी बात है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की उन्होंने बात की इंडिया ने, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमारा वो सगार की बात की है, ठीक है जी, और हम हर तरह इंडिया उसके साथ मालदीव्स के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि हम आपको हर तरह की एमरजेंसी सर्विसेज देने को तैयार हैं, एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करके देंगे, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि आप बताएं आपको चाहिए क्या। अब सारी बात है, छोटा मुल्क है, मैंने आपको पहले भी बार बार कहा है कि छोटा मुल्क है। इंडिया कहता है जी कि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव्स के अंदर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव के अंदर। भले कोविड-19 की पेंडेमिक हो, भले 2014 में एक वाटर क्राइसिस आया था मालदीव्स के अंदर वो हो, ऊपर से मालदीव जो है उसको उन्होंने $400 मिलियन की जैसे वो कहते हैं ना कि सपोर्ट ऑलरेडी दे दी है, ठीक है जी। ऊपर से इंडिया ने एक और एडवांटेज ले लिया है कि इंडिया कहता है जी कि हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंगे आपके साथ, ताकि मालदीव्स के इंडिया तो डी-डॉलराइजेशन पे लगा हुआ है ना। इंडिया कह रहा है जी हमें क्या जरूरत है डॉलर को बीच में लाने की, आए करेंसी को स्वैप करें, आपको क्या चाहिए, हमें अपनी करेंसी देते हैं, हम आपकी करेंसी ले लेते हैं, आप हमारी करेंसी ले लें। दोस्तों 4 महीने पहले तो मालदीव बात कर रहा था कि भारत के सैनिकों को मालदीव से चले जाना चाहिए। इंडिया गो आउट का कैंपेन चल रहा था मालदीव के अंदर। अब मालदीव के ऐसे टाइम आ चुके हैं कि भारत के साथ भारत में आकर डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि मालदीव की जो डिफेंस की फैक्ट्री है वो भारत बनाएगा, जो सारी मदद है वो भारत करेगा मालदीव को। भारत मालदीव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा। दोस्तों अब ये पता चलता है कि भारत जो है अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चलते किस तरीके से काम कर रहा है। वो सिर्फ कहता नहीं है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वो करके दिखाता है जिस तरीके से वो मदद करता है। अभी हमने देखा कि भारत के बजट में मालदीव को, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे मालदीव के साथ, फिर भी भारत बजट में $400 मिलियन की रखा था पड़ोसी देश मालदीव के लिए।
दोस्तों अब काफ़ी अच्छी बात बताई जा रही है भारत की, पर ये सही बात नहीं है मालदीव की, क्योंकि पहले वो भारत के खिलाफ थे। अब उनको